नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशन नोट्स में। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था शब्दालंकार का अध्ययन किया था, जिसमें हमने शब्दालंकार के प्रकार बताए थे। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो आप देख लें। तो आगे पढ़ेंगे अर्थालंकार। अब अर्थालंकार का क्या होता है, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए। समझ में आया? जहाँ क्या है, काव्य की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाए, उसको क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अब इसमें अर्थालंकार में क्या आता है? एक उपमा अलंकार। ठीक है, तो आज हम अध्ययन करेंगे उपमा अलंकार का, प्रयास करेंगे समझाने का। उपमा अलंकार। अब देखिए, उपमा अलंकार की क्या परिभाषा है? जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। इन्हीं शब्दों को पकड़ना है। उपमेय की तुलना किससे की जाए? उपमान से की जाए। तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब हमको कैसे कैसे हम पहचान पाएंगे कि उसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है? जब हम इसका अर्थ समझ पाएंगे, तभी हम पहचान पाएंगे कि इसमें उपमा अलंकार है या फिर कोई दूसरा अलंकार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम देख लेते हैं। देखिए, उपमेय उपमेय मतलब की तुलना की जाए। ठीक है, परिभाषा में दिया हुआ है उपमेय की तुलना। आप देखिए, उपमेय की तुलना होनी चाहिए। ठीक है, की जाती है या चाहिए मतलब जाती है। और उपमान से तुलना की जाती है। किसकी? उपमेय की जाती है। अब इसमें चार चीज़ें होना, ये चार चार चीज़ें होना आवश्यक होता है। नहीं भी होती हैं तो कम से कम उपमेय उपमान वाचक शब्द तो निश्चित ही होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द वाचक शब्द क्या होता है? जिस शब्द का प्रयोग तुलना के लिए हो। ठीक, अभी इसको पढ़ते हैं, आगे उदाहरण से जब समझाएंगे, एक एक शब्द को समझाएंगे, तब समझ में आएगा अच्छे से। आगे देखते हैं साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या होता है? साधारण धर्म जो होता है, दोनों में गुण समान होता है। जो दोनों, अब देखिए, दो, एक तो उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है। ठीक है, उपमेय और उपमान की के गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। जो शब्द समानता दर्शाते हैं, इनके गुणों की समानता को दर्शाते हैं, उनको क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। अब देखिए, अब उदाहरण देखेंगे तो समझ पाएंगे आसानी से, तो हमको आसानी होगी समझने में। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, ये पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, सरिस मतलब समान, मन मतलब मन, डोला, यहाँ डोला का अर्थ चंचलता से लिया गया है। डोला का अर्थ किससे लिया गया है? चंचलता से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या उपमेय है और क्या उपमान है। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। अब क्या होता है? उपमेय की तुलना की जाती है। ठीक है, उपमेय में क्या होता है? की तुलना की जाती है। अब मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते के समान मन चंचल। अब देखिए, पीपल के पत्ते के समान, किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। ठीक, पीपल के पत्ते सा मन डोला। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? ये तो मन जो है ना, ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। ठीक है, मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब उपमान का क्या होता है? उपमान से तुलना की जाती है। अब मन की जो तुलना है वो किससे की गई है? पीपल के पत्ते से की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, अब सरिस, सरिस मतलब समान, तो ये सरिस जो है, ये यहाँ पर वाचक शब्द है। इसका क्या काम है? वाचक शब्द का क्या काम है? इस शब्द का प्रयोग हुआ है तुलना के लिए। पीपल के पत्ते और मन की तुलना है जो पीपल के पत्ते से की गई है, तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
सरिस का, तो सरिस यहाँ पर क्या होगा, वाचक शब्द होगा। ठीक, सरिस क्या होगा, वाचक शब्द होगा। अब क्या बचा है, डोला। डोला मतलब चंचल, ये यहाँ पर क्या है, साधारण धर्म होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, गुण की विशेषता बता रहा है। चंचलता जो है इसका अर्थ होता है चंचल। ठीक है, पीपल का पत्ता और मन दोनों की विशेषता क्या है, चंचलता, इसलिए इस डोला शब्द का प्रयोग हुआ है चंचल के लिए, अर्थात यहाँ पर है पीपल के पत्ते के समान मन चंचल। तो अब यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इसमें मन जो है उपमेय है और सरस जो है ये वाचक शब्द है। इसका प्रयोग हुआ है दोनों की तुलना के लिए, अर्थात इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। अब देखते हैं एक दूसरा उदाहरण जो ये दिया हुआ है, इसको देखते हैं। गुरुपद कोमल कमल से। ठीक है, अब इसमें गुरुपद, गुरुपद क्या है, उपमेय हो जाएगा, गुरुपद के। ठीक है, गुरुपद के, जहाँ पर की तुलना की जाए या के तुलना की जाए या के समान हो तो वहाँ पर क्या होगा, उपमेय होगा। अब इसमें गुरुपद जो है ना वो क्या हो गया, उपमेय हो गया। ठीक है, कोमल, कमल से, कोमल। अब इसमें देखिए कोमल जरूरी नहीं है कि वाचक शब्द बीच में ही आए या उपमेय पहले हो या उपमान पहले हो, ये कहीं भी हो सकता है। अब देखिए कोमल, ये कोमल क्या है, कोमल शब्द को क्या दर्शाता है, कोमल मतलब गुण बता रहा है, कोमलता कमल की भी बता रहा है और गुरुपद की भी बता रहा है। ये गुणों की समानता बता रहा है यहाँ पर, इसलिए ये क्या होगा, साधारण धर्म होगा। ठीक है, कोमल जो क्या कोमल है ये क्या होगा, ये होगा साधारण धर्म। ठीक है, कोमल है साधारण धर्म। ठीक, अब देखते हैं कमल। अब कमल क्या है, इसमें उपमान है। ठीक, कमल क्या है, उपमान है, और से जो क्या है ये साधारण धर्म है। ठीक, सॉरी, साधारण धर्म तो ये हो गया, कोमल से जो है ना ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। ये तुलना बता रहा है ना, तुलना के लिए प्रयोग किया गया है इसका से का, मतलब गुरुपद कोमल कमल से, गुरु के जो पद हैं, गुरु के जो चरण हैं वो कमल से, कमल के समान कैसे हैं, कोमल हैं। ठीक, आगे देखते हैं, कुंद इंदु सम देह। अब इसका अर्थ निकालते हैं, कुंद इंदु सम देह। कुंद का मतलब होता है आलस या फिर मुरझाया हुआ, क्या होता है, मुरझाया हुआ। इंदु मतलब चंद्रमा, मुरझाया हुआ, मुरझाए हुए चंद्रमा के समान देह, देह मतलब शरीर, देह का मतलब क्या होता है, शरीर होता है। अब देखते हैं, मुरझाए हुए चंद्रमा के समान शरीर। अब इसमें सम जो क्या है ये हो गया है वाचक शब्द। ठीक है, अब देखिए इसमें साधारण धर्म नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और आगे इसमें और देख लेते हैं, इसको पहचानने के कुछ और तरीके हैं। क्या है इसमें, तुलना के लिए कम से कम दो होने चाहिए। अब देखिए कम से कम दो, एक एक की तो तुलना की नहीं जा सकती है। ठीक है, तो जैसे सीता और गीता, सीता और गीता। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसको देखते हैं, दोनों में कोई ना कोई गुण समान होना चाहिए। समझ में आया, सीता और गीता मतलब सीता जो है वो गीता से सुंदर है, सीता जो है वो गीता से सुंदर है। अब देखिए इसमें सब कुछ आ जाएगा, सीता जो है वो गीता से सुंदर है, सुंदर, दोनों में कोई ना कोई गुण समान हो। अब ये सुंदरता का जो गुण है वो दोनों में समाहित है। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखते हैं। अब नोट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर लें। इसमें क्या है, जिन दो के बीच तुलना होती है उनमें से जो अधिक चर्चित होता है
वह क्या होता है, उपमान होता है। ठीक, जो अधिक चर्चित होता है वो क्या होता है, उपमान होता है। समझ में आया। और 2 नंबर है, जिन दो के मध्य तुलना होती है उनमें से जो प्राकृतिक तत्व होगा वह उपमान होगा, और जो मानव या मानव अंग होगा वह सदैव उपमेय होगा। देखिए कितना अच्छा है, ये प्राकृतिक तत्व होगा। अब जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, प्राकृतिक तत्व जो होगा वो क्या होगा, उपमान होगा। अब देखिए प्राकृतिक तत्व उपमान होगा, पीपर पात, पीपल का पत्ता, ये तो प्राकृतिक तत्व ही हुआ ना, नेचुरल होता है ये, तो ये क्या है, ये उपमान हो जाता है। ठीक, जो प्राकृतिक तत्व होंगे वो उपमान होंगे। अब जो मानव, ये मन तो मानव का ही होता है भाई, मानव अंग या मानव से रिलेटेड जो होगा वो क्या होगा, उपमेय होगा। ये इसकी मुख्य पहचान है। ठीक है, इसको जरूर आप नोट कर लें और दिमाग में बिठा लें। मानव या मानव अंग होगा वह सदैव उपमेय होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसकी एक ट्रिक है। देखिए, जब किसी पद में सा, सी, सम, समान, सरिश, सदृश जैसे शब्द दिख जाएं वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा, सा, सी, सम, समान, सरिश, सदृश जैसे शब्द दिख जाएं तो वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। उम्मीद करते हैं आपको उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको। और ये उपमा अलंकार की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।